अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है, जब पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो पार्टनर जो रिटायर होता है एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे होगा, या तो 1 अप्रैल को या तो 31 मार्च को पार्टनर रिटायर होता है। तो भाई पहले जितने भी पार्टनर थे, अब जो पार्टनर चला गया उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसका भी कुछ ना कुछ शेयर होगा, सिंपल सी बात है। तो अब जब वो पार्टनर चला गया तो उसके शेयर को कौन एक्वायर कर रहा है, हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए भाई, एक्स का समय के साथ रिटायर होना भी जरूरी है, समय के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, ठीक है, और उस उम्र के साथ रिश्ता भी खत्म हो जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, चाहे वो बातें हों चाहे वो यादें हों। एम को जाना था, चला गया, ठीक है, हम किसी को जबरदस्ती पार्टनरशिप फर्म हो या निजी जिंदगी रोक नहीं सकते, ठीक है। तो एम को जाना था, चला गया और अपना शेयर दे गया, किसको दे गया, एल और ओ को, बोला भाई मेरे शेयर को तुम दोनों इक्वली बांट लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप फर्म का 4th चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केसेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए भाई, अब तक क्या हो रहा था, पहले चैप्टर में हम पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा था कि पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो किस पे क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीजों हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है, जब पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो पार्टनर जो रिटायर होता है एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे होगा, या तो 1 अप्रैल को या तो 31 मार्च को, या तो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले जब पार्टनर रिटायर होता है तो भाई पहले जितने भी पार्टनर थे, अब जो पार्टनर चला गया उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसका भी कुछ ना कुछ शेयर होगा, सिंपल सी बात है। तब जब वो पार्टनर चला गया तो उसके शेयर को कौन एक्वायर कर रहा है, हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 8 या 9 तक फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल, लेटेस्ट 2025-26 से, ठीक है। तो पार्टनर्स जब रिटायर हो जाते हैं तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स के क्या कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें है। तो सबसे पहले जब पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है भाई, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखते हैं, क्या बोला गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। ए बी सी पार्टनर्स है, ए बी सी पार्टनर्स है 6:5:4। आपको 3 केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम आपको बता दें, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको लगता है जिंदगी का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। तो देखिए पहला क्या बोला, इफ ए रिटायर्स, तो ए रिटायर्स हो रहा है तो आप ए को छुपा लीजिए, कौन बचा, बी और सी, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4, सिंपल सा एकदम। वैसे ही अगर बी रिटायर हुआ तो बी को छुपा लीजिए, क्या बचा, ए और सी, क्या रेशियो बना, 6:4, ए और सी 6:4, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 3:2। वैसे ही थर्ड केस में सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो कौन बचा, ए और बी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5, एकदम सिंपल। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, और कोई आगे टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है तो आप क्या करिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे उनका जो रेशियो होगा उसी को कौन सा रेशियो कहेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह सकते हैं, ठीक है। और उसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहते हैं अगर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस को।
सेकंड 1 का बी, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:2। ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, क्या रेशियो है भाई इनका 5:3:1:2। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है, बी और सी, तो बी और सी को हम छुपा देंगे। कौन बचा, ए और डी। ए और डी इनका रेशियो क्या हो गया 5:2, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 5:2। यही आंसर है, एकदम सिंपल। तो ये सबसे सिंपल केस है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई 2/3 है, 1/4 है, 1/12 है। एक्स वाई जेड इनका रेशियो है 2/3, 1/4, 1/12। ठीक, इन सब का डिनोमिनेटर अलग अलग है, बेस सबका अलग अलग। पहले बेस इक्वल कर लीजिए, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 1 जा 3, 12 1 जा 1 1 जा 1। तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो गया 8:3:1। कौन रिटायर हो रहा है भाई, एक्स। तो एक्स रिटायर हो रहा है, तो वाई और जेड का आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। भाई एक्स रिटायर हो रहा है, तो देखिए भाई एक्स का समय के साथ रिटायर होना भी जरूरी है। ठीक है, और वैसे भी फर्म जितने दिन चल सकती है, जिससे चल सकती है उतने दिन तक ही चल सकती है। ठीक है, समय के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते की एक उम्र होती है। ठीक है, और उस उम्र के साथ रिश्ता भी खत्म हो जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, चाहे वो बातें हों चाहे वो यादें हों। तो देखिए वाई और जेड, एक्स रिटायर हो गया, एक्स को छुपा दीजिए, वाई और जेड का रेशियो क्या हो गया 3:1। इसी को कौन सा रेशियो कहेंगे, न्यू रेशियो कहेंगे। तो ये अब तक का सबसे सिंपल केस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, सिंपल है लेकिन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, एल एम पार्टनर्स हैं, LMO, और एम रिटायर हो जाता है भाई, और उसके शेयर को कौन ले लेता है, एल और ओ ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, इक्वली। अब एम को जाना था, चला गया। ठीक है, हम किसी को जबरदस्ती पार्टनरशिप फर्म हो या निजी जिंदगी रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एम को जाना था, चला गया, और अपना शेयर दे गया। किसको दे गया, एल और ओ को। बोला भाई मेरे शेयर को तुम दोनों इक्वली बांट लो। बांटने दो भाई, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एम रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय एल, M retires and his share taken by O। M रिटायर होता है, उसके शेयर को कौन लेता है, L और O लेते हैं। कैसे लेते हैं, पहले M का शेयर है कितना, M का शेयर है 2/7, उसको L और O लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई, इक्वली लेते हैं। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/7 और 1/7 बचा। इसी रेशियो को पता है कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। क्यों गेनिंग रेशियो कहेंगे, अरे भाई एल और ओ एम से जिस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, उसी रेशियो को गेनिंग रेशियो ही ना कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, शेयर गेन कर रहे हैं। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का यूज है, अभी नहीं है, आगे वाले टॉपिक्स में है। तो याद रखिएगा, गेनिंग रेशियो का एक सिंपल सा मतलब है, जिस रेशियो में, जिस पार्ट में ओल्ड पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर एक्वायर करते हैं, उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं, गेनिंग रेशियो। ठीक है, नहीं तो वही पुराने तरीकों पे जाइए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो जाके आपको गेनिंग रेशियो पता चलेगा। ठीक है, अब एल का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, पहले एल का शेयर था 3/7, 1/7 और मिल गया एम से, क्या बन गया 4/7। वैसे ही ओ का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले था 2/7, 1/7 और मिल गया, क्या बचा 3/7।
तो न्यू रेशियो क्या हो गया 4:3। एकदम से सिंपल केस। क्लियर है मेरी बात आपको? तुरंत नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई? एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 4:3:2। बी रिटायर होता है और उसके शेयर को ए और सी लेते हैं। कौन से रेशियो में? 3:2। इसी रेशियो को पता है कौन सा रेशियो कहेंगे भाई? गेनिंग रेशियो। क्यों भाई? बी जिस अपने रेशियो को कौन से पार्ट में दे रहा है? 3:2 के पार्ट में दे रहा है ए और सी को। मीन्स ए और सी क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। किसका शेयर? बी का शेयर। उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे हम? गेनिंग रेशियो कहेंगे। तो देखिए बी रिटायर्स एंड इज शेयर टेकन बाय ए, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। बी का शेयर है कितना? 3/9 है। उसके शेयर को ए और सी ले रहे हैं 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। ये हो जाएगा 9/45। ये हो जाएगा 6/45। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो। क्लियर है आपको मेरी बात? अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले ए का शेयर था 4/9, 9/45 और मिल गया। एलसीएम हो जाएगा 45, 9 5 जा 5 4 जा 20 प्लस 9, 29/45। वैसे ही सी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे हम। पहले था सी का शेयर 2/9, 6/45 और मिल गया। एलसीएम 45, 9 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 6, 16/45। न्यू रेशियो क्या हो गया? 29:16। तो ये रेशियो आपका कौन सा रेशियो हो गया? गेनिंग रेशियो। और ये रेशियो कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो। काम एक फायदे अनेक। ठीक है, हम आपको दोनों चीजें एक साथ बता दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं जल्दी से। हाँ, क्या बोला गया भाई? एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। ए रिटायर होता है, उसका शेयर बी और सी इक्वली लेते हैं। कोई बात नहीं। ए रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय बी, ए रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। ए रिटायर होता है, उसके शेयर को कौन लेता है? बी और सी लेते हैं। ए का शेयर है कितना? 4 3 7 1 8, 4/8 है। इक्वली लेते हैं, काट दीजिए 1/2 1/2, 2 2 जा 2/8, 2/8। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे भाई? गेनिंग रेशियो। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे हम। ठीक है, अब बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बी का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले था बी का शेयर 3/8, 2/8 और मिल गया, क्या हो जाएगा? 5/8। वैसे ही सी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? पहले सी का शेयर था 1/8, 2/8 और मिल गया, क्या हो जाएगा? 3/8। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:3। एकदम सिंपल। क्लियर है आपको? अब आगे देखते हैं भाई क्या है आगे। ये कुछ अलग नहीं है, बस बेस सेम नहीं है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 1/3 1/6 है। तो देखिए ए बी सी, अगर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आएगा 3 2 1। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।
1/2, 1/3, 1/6 सबका बेस सेम कर दीजिए 6, 2 3 जा, 3 2 जा, 6 1 जा। तो ए बी सी का रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर होता है और अपना शेयर किसको दे देता है, ए और सी को। कैसे दे देता है, 5:3 के रेशियो में। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे हम, गेनिंग रेशियो कहेंगे। ठीक है, देखिए बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय ए, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। बी रिटायर होता है, उसके शेयर को कौन लेता है, ए और सी लेते हैं। ठीक है, बी का शेयर है कितना, 2/6। ए और सी लेते हैं कौन से रेशियो में, 5/8 और 3/8, 10/48 और 6/48। इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहते हैं, गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले ए का शेयर कितना था, 3/6, 10/48 मिल गया किससे, बी से, प्लस कर देंगे 48 एलसीएम, 6 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 10, 34/48। वैसे ही सी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सी का शेयर था 1/6, 6/48 और मिल गया, एलसीएम 48, 6 8 जा प्लस 6, 14/48। आंसर हो गया 34 और 14। अगर कट सकता है तो काट के छोटा कर दीजिए, 17:7। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। ये सारे क्वेश्चंस हम डीके गोल से लाइन वाइज बता रहे हैं आपको। ठीक है, 1 का ए, 1 का बी, 2 3 4 5, जहां तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं वहीं पे पार्ट 1 भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो और सिंपल है। क्या सिंपल है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। कौन रिटायर होता है भाई, वाई रिटायर होता है। कोई बात नहीं, वाई रिटायर हो रहा है, होने दीजिए। उसके शेयर को कौन ले रहा है, जेड। वाई रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय जेड। वाई बहुत चालाक पार्टनर है भाई। वाई तो गया मगर अपने शेयर को किसको देके गया, जेड को। एक्स को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, फायदा किसको मिला, जेड को। सॉरी, किसको मिला, हाँ जेड को। तो बस एक ही बंदा गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है। कितना मिल रहा है जेड को, वाई का शेयर कितना है, 2/5। तो एक्स के शेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्स का शेयर जैसा था वैसे ही रहेगा, 2/5 था, 2/5 ही रहेगा। जेड के शेयर में चेंजेस आएगा। क्या होगा, जेड का शेयर पहले था, जेड का शेयर 1/5, वाई से मिल गया, वाई का शेयर 2/5, तो क्या बन गया 3/5। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, न्यू रेशियो। और यहाँ पे बस एक ही बंदा गेन कर रहा है, कौन, जेड, क्योंकि वाई अपना पूरा शेयर किसको देके गया है, जेड को देके गया है। ठीक है, नेक्स्ट अमन नमन नील। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अमन, नमन और नील पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:1। नील रिटायर होता है और अपना शेयर 2/3 पार्ट सरेंडर करता है अमन को, और बाकी का किसको करता है, नमन को। अमन, नमन और चमन होता तो क्वेश्चन पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होती। कोई बात नहीं भाई। नील रिटायर्स एंड his share surrenders to अमन, और कुछ पार्ट किसको दे देता है, नमन को। नील रिटायर्स एंड हिज शेयर सरेंडर टू नमन। तो देखा जाए पहले नील का शेयर कितना है, नील का शेयर कितना है 1/4। नील का शेयर है 1/4। ठीक है, जिसमें से 2/3
अमन को दे देता है 2/3, इस मीन्स 2/12। तो नमन को कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, 3 में से 2 पार्ट अमन को मिल गया तो नमन को कितना मिलेगा? 1 पार्ट। कितने में से? 3 पार्ट में से 1/12। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चंस बस अच्छे से पढ़ेंगे, आधा सॉल्यूशंस तो आपको अच्छे से रीड करने पे ही मिल जाता है। ठीक है, अब अमन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले अमन का शेयर था 1/4, 2/12 और मिल गया, एलसीएम 12, 4 3 जा 2, 5/12। और नमन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले था 2/4, 1/12 और मिल गया, एलसीएम 12, 4 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 1, 7/12। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:7। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आई थॉट आपको क्लियर होगा, बातें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका? अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी तो चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, और शायद हम उससे ज़्यादा और चीज़ों प्रोवाइड कर पाएँ। क्या बोला गया है? PQRS पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2:1। 31 मार्च को कौन रिटायर हो जाता है? P। और P के शेयर को कौन लेता है? Q, R और S लेते हैं। कौन से रेशियो में? 1:2:3। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहा जाएगा, क्योंकि P के शेयर को कौन एक्वायर कर रहा है? Q, R और S। ठीक है, P retires and his share taken by Q. P retires and his share taken by R. P retires and his share taken by S. P का शेयर है कितना? P का शेयर 4 3 7 2 9 1 10। P का शेयर है 4/10, जिसको QRS ले रहे हैं कैसे? 1/6, 2/6, 3/6, 4/60, 8/60, 12/60। इसी रेशियो को 4 8 12, 1 2 3, ये कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे। ठीक है, आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना शुरू से सिखाया जा रहा है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है ना, तो वो जाता है तो अपना कैपिटल लेके जाता है, गुडविल भी लेके जाता है। तो गुडविल को कौन से रेशियो में देते हैं? गेनिंग रेशियो में देते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, अब क्यू का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले Q का शेयर था 3/10, Q को P से कितना मिला? 4/60, प्लस कर लेंगे, एलसीएम 60, 10 6 जा, एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 3 जा, सॉरी एलसीएम 60 ही होगा, 10 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 4, 22/60। आर का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले था 2/10, 8/60 प्लस कर देंगे, एलसीएम 60, 10 6 जा 6 2 जा 12 प्लस 8, 20/60। एस का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 1/10 था, 12/60 और मिल गया, एलसीएम 60, 10 6 जा प्लस 12,
18/60। तो आंसर हो गया 22, 20, 18, 11, 10, 9। यही कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। एकदम सिंपल। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत ही आसान चैप्टर है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। PQR, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? PQR पार्टनर्स हैं, रहने दो, पार्टनर्स हैं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/6, 1/6, मतलब 3, 2, 1। ये तो क्लियर हो गया होगा। बेस इक्वल करेंगे तो वही आएगा। R रिटायर होता है और अपना शेयर किसको दे देता है? P और Q को दे देता है। कौन से रेशियो में? 2:1। इसमें दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है। उसके बाद वो S को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, 1/3 पार्ट P से लेता है, बाकी का इक्वली P और Q से लेता है। तो पहले एक पार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट कर देंगे। पहले जो रिटायर हो रहा है उसका न्यू शेयर निकाल लीजिए। ठीक है, इट मीन्स कौन रिटायर हो रहा है? R रिटायर हो रहा है, तो P और Q का न्यू रेशियो पहले निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं। R retires and his share taken by P. R retires and his share taken by Q. R रिटायर होता है, उसके शेयर को कौन लेता है? P और Q लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई? R का शेयर है कितना? 1/6 है। कौन सी रेशियो में? 2:1, 2/3 और 1/3, 2/18, 1/18। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। अब P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले P का शेयर कितना था? 3/6 था। 2/18 R से मिल गया, प्लस कर दीजिएगा। 6 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 2, 11/18। और Q का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले Q का शेयर कितना था? 2/6 था, 1/18 और मिल गया। एलसीएम 18, 6 3 जा 6 प्लस 1, 7/18। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो गया? 11:7। ये तब हुआ जब क्या हुआ? R रिटायर हो गया तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। S एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से 1/3 ऑफ विच वाज गिवन बाय P। 1/4 जो शेयर है उसमें से 1/3 कौन दे रहा है? P। और रिमेनिंग जो है वो भी P और Q दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इक्वली। तो देखो क्या, P S acquires his share from P। S अपना शेयर किससे लेता है? P से लेता है। कितना लेता है? 1/4 शेयर है, उसका 1/3 पार्ट। 1/4 का 1/3 पार्ट मतलब कि 1/12 पार्ट पहले ये लेता है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा ये निकालना पड़ेगा आपको। रिमेनिंग आपका बचेगा कैसे? 1/4 S का शेयर है, जिसमें से 1/12 P दे चुका है। तो बचा एलसीएम 12, 3 माइनस 1, 2/12। ये कौन सा शेयर बचा हुआ है? रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग बचा है वो भी कौन दे रहा है? P और Q दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इक्वली दे रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग शेयर गिवन बाय P, रिमेनिंग शेयर गिवन बाय Q। कैसे दे रहे हैं? इक्वली दे रहे हैं। तो जो रिमेनिंग बचा है 2/12 उसको इक्वली दे रहे हैं 1/2 और 1/2।
इट मीन्स 2 काट दीजिए, 1/12 और 1/12। पी 2 बार दे रहा है, ठीक है। एक तरीके से आपको इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चंस को घुमा रहा है। तो अब पी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पी का शेयर पहले कितना था? पहले था 11/18, उसमें से माइनस करेंगे 1/12 प्लस 1/12, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब Q का न्यू शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, इसमें ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। पहले 7/18 था, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या? 1/12, सिंपल सा। 18 और 12 का पहले इसको सॉल्व करेंगे। 11/18 माइनस 2/12, ठीक है। और S का शेयर आपको पता ही है, 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 22 माइनस 12, 3 जा 3 2 जा 6, 16/36। और ये 18 2 जा 2 7 जा 14, 12 3 जा 11/36। और S का शेयर आपको पता ही है 1/4। 36 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई ऊपर, 9 से नीचे, 9/36। तो आंसर क्या होगा? 16:11:9, ठीक है। ये क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका? PQ और S का, ठीक है। ये था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और ये था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो की और प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में, ठीक है। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।